गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं हाज़िर हूँ पाइन ट्री का बोनसाई बनाने के लिए आपके सामने। और ये मेरा प्लांट है जिसको आप देख रहे हैं। ये लास्ट ईयर मैंने फरवरी में लिया था और सोचा था कि ये अच्छे से ग्रो होंगे, लेकिन ये कुछ अलग ही टाइप का ग्रो हो गया। मतलब ये ग्रो हो भी रहा है और ये अजीब से ये बैठे रहते हैं हर वक्त। मैं सोच रही थी कि ये बड़े से होंगे और खड़े होते जाएंगे, लेकिन ये तो बेचारे बैठे ही रहे। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसके साथ कुछ करती हूँ। और क्या करती हूँ, एक्चुअली मुझे बोनसाई ही बनाना था इसका। मतलब मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन अब बनाना पड़ रहा है, जिसके लिए ये सारे टूल्स मैंने लिए हुए हैं। ये एल्युमिनियम वायर है और सीज़र और एक प्लायर की ज़रूरत है। बस इतनी ही सामान की ज़रूरत है। कुछ ऐसा मैंने शेप देना है जो कि आगे चलकर बनेगा। अभी फ़िलहाल इसका प्रोसेस है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो प्लांट लवर्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं वायर को, जितने भी मेरे स्टेम हैं इस प्लांट में, उसके अकॉर्डिंग मैं इस सभी वायर को कट कर लूँगी। उनकी हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा कम अगर होगा तो वो चल जाएगा। इस तरह से मैंने वायर अब कट कर लिए हैं और अब वन बाय वन मैं इन्हें इस प्लांट की जो भी अलग अलग ब्रांचेस जा रही हैं उनमें अलग अलग लपेटना शुरू करूँगी। बोनसाई की जो वायर होता है वो बहुत हार्ड नहीं होता है और तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है। और इसको बस बांधने का एक तरीका होता है कि वायर को इस तरह से लपेटना है। स्पायरल शेप नहीं जाना चाहिए। जैसे स्पायरल हम लोग एक शेप देखते हैं अपनी फाइल्स पर, वैसा शेप नहीं जाना है। इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए लपेटना होता है, क्योंकि अगर वैसे लपेटेंगे और फिर स्टेम को शेप देंगे तो स्टेम टूट जाएगी। तो ऊपर की तरफ ले जाने वाला लपेटना होता है। वही मैं शुरुआत कर रही हूँ और ये बहुत टफ़ होने वाला है, क्योंकि इनकी लीफ कुछ अलग ही तरह की हैं। एक तो ये प्लांट ही बहुत अजीब तरह का बड़ा हुआ है। मतलब इनका शेप देखकर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं इन्हें बोनसाई की शक्ल दूँ। अदरवाइज़ मैं बोनसाई बनाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है ये प्लांट्स के साथ ज़्यादती है। वो जिस शेप में भी बढ़ना चाहते हैं उन्हें बढ़ने देना चाहिए। बस ट्रिमिंग वगैरह करना एक अलग चीज़ है, लेकिन पूरा शेप ही अपने अकॉर्डिंग टेढ़ा मेढ़ा कर देना किसी को, मुझे बहुत तरस आता था। लेकिन इनके इन हालात ने मुझे ये सिखा दिया कि ये हमारे बिल्कुल बच्चों जैसे ही हैं। जैसे हम अपने बच्चों को के लाइफ को और करियर को शेप देते हैं अपनी सपोर्ट से और हर तरह के नॉलेज देने से, उसी तरह से इनके साथ भी करना पड़ रहा है अब मुझे, कि मुझे इन्हें शेप देने के लिए, इन्हें खड़ा करने के लिए अपने पैरों पर मुझे इनके साथ लगना पड़ रहा है। और इस तरह से इन्हें शेप देने के लिए इस तरह के वायर्स का यूज़ करना पड़ रहा है। जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो इनके साथ किया जा रहा है। तो इसी से ये एक थॉट प्रोसेस आया कि चलो बोनसाई बना ही लेते हैं। फ़िलहाल अभी मैं इसे किसी शैलो पॉट में नहीं डालूँगी, इसी पॉट में इसे शेप दे रही हूँ ताकि इसकी जो स्टेम है मेन, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक एक ब्रांच को अलग अलग मैं वायर से लपेटूँगी और फिर उसे शेप दूँगी। हिल एरिया में अगर कभी आप जब जा गए होंगे तो देखा होगा कि ये वही पाइन ट्री हैं जो पहाड़ों के साइड पर लगे होते हैं। और हम लोग काफ़ी सारे पाइन कोन भी उठाकर ले आते हैं वहाँ पर से। तो ये वही प्लांट है, लेकिन इतने छोटे से शेप में कितने खूबसूरत लगते हैं। इनको किसी पर्टिकुलर वेदर, वैसे तो वो ठंडे एरिया के प्लांट है, लेकिन ठंड में और हमारे यहाँ के नॉर्थ एरिया के भी वेदर में ही आराम से ग्रो करते हैं। क्योंकि मैंने जब इस प्लांट को लगाया था इस पॉट में तो बस कंपोस्ट दिया था और मिट्टी रखी थी। बहुत ज़्यादा सैंड भी यूज़ नहीं की थी, बट वाटर लॉगिंग नहीं होती है, ये मैं ज़रूर बता दूं इसमें। और ये आराम से ग्रो किया। मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं किया और लगभग 8-9 महीने में इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई भी। लेकिन बस इसी तरह से ये झुके हुए रहे, स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही। तभी मैं इसे अब शेप दे रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से अब खड़े हो सकें और इसके लीफ ख़राब ना हो। क्योंकि लीफ जब ज़मीन में पड़े रहते हैं मिट्टी पर तो येलो और ब्राउन होकर सड़ जा रहे थे। वैसे इसका शेप थोड़ा सा हॉरिबल सा हो गया है। मतलब लीफ देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भूतिया जगह का ये प्लांट हो।
खैर आज से इनकी सारी भूतियागिरी ख़त्म हो जाएगी और मैं इनको नया शेप देने वाली हूँ। तो अब ये फ़िलहाल प्रोसेस है ये, अभी एग्जैक्ट शेप नहीं आ जाएगा वो, लेकिन ये अभी इन्हें खड़ा होना सीखना है। तो ये फ़िलहाल ये अब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। हर एक स्टेम को क्योंकि इतनी नाजुक इसकी स्टेम है और उसके साथ एलुमिनियम वायर को घुमाना मेरी उंगलियों को बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा है, बट ये तो करना ही पड़ेगा। जब ये पूरे अच्छे से लिपट जाती हैं वायर को, तब हम शेप दे लेते हैं स्टेम को, क्योंकि उसका सपोर्ट मिल जाता है वायर का, तो ये स्टेम फिर टूटती नहीं है। अब देखिए इस तरह से मोड़ दूंगी तो अब ये नहीं टूटेंगी और शेप ले लेंगी। हर स्टेम में जितने में भी मैंने वायर लपेटा है उन सबको अब मैं सीधा करके स्टेम को एक शेप दे दूंगी। फ़िलहाल इनके ये जो इधर उधर भागने वाले बाल जैसे लीफ हैं, इनको मैं ट्रिम कर दूँ अब। ये कुछ अलग ही तरह का इनका लीफ का सेक्शन जा रहा था। फ़िलहाल अब ये थोड़े से ठीक लग रहे हैं, मैनर्स में आ चुके हैं। तो हमेशा ये पड़े रहते थे मिट्टी के ऊपर, तो अब फ़िलहाल ये अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और थोड़ा सा मैनर्स में दिख रहे हैं कि हाँ चलिए भाई ये पाइन ट्री हैं। जितनी ब्राउन लीफ हो चुकी हैं मैं उन सबको हटा दे रही हूँ, ताकि स्टेम को अच्छी खुली जगह मिले और अच्छे लीफ इसमें ग्रो हो सकें। क्योंकि लीफ जितने भी ब्राउन हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, वो बेवजह प्लांट की एनर्जी सक करते रहते हैं, तो उसको हटा देना ही बेटर होता है। और काफ़ी नीट एंड क्लीन प्लांट भी दिखता है। देखिए जितना फैला हुआ सा दिख रहा था वो अब कम हो रहा है और थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखेगा। अभी तो फ़िलहाल इसका वो शेप नहीं आएगा, लेकिन फ़िलहाल इसके स्टेम अलग हो चुके हैं, तो अब ये धीरे धीरे शेप में आना, मैं इसे धीरे धीरे शेप में लाती रहूँगी आगे। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ मैं नहीं करना चाहती हूँ कि बेचारा प्लांट अचानक से शौक में चला जाएगा कि एक साथ ही सब कुछ कर दिया गया। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। इनकी ट्रिमिंग हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए, स्टेम सारी अब दूर दूर हैं, एक दूसरे के ऊपर झुक नहीं रही हैं, बस इतना काफ़ी है इनके लिए। फिर धीरे धीरे शेप दूँगी। थोड़ा सा इन्हें और सपोर्ट दे रही हूँ, जिससे कि ये देखिए अब वायर की हेल्प से जब कई सारे वायर इसमें लिपट गए हैं, तो देखिए स्टेम आसानी से आप जिस शेप में देना चाहें जैसे वैसे आप आराम से इन्हें मोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे आप छूते अगर इतना ज़्यादा इन्हें टॉर्चर करते तो अब तक टूट चुकी होती हैं इसकी स्टेम। लेकिन अब सब सेपरेट हैं और शेप में जा रही हैं। धीरे धीरे ये जब और बड़ा होगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, स्टैंड होना सीख जाएगा, तब फिर और अच्छे से इसे शेप दे लूँगी। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो अगर पसंद आया हो और काम का लगा हो आपके, तो अपने लोगों से शेयर कीजिएगा जिनको भी ज़रूरत हो। ऐसे भी शेयर कर दिया कीजिए, काफ़ी अच्छी रीच हो जाती है चैनल की।
और अगर पसंद आ गया हो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दे दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तो बस इतना सा था ये इन्फॉर्मेशन इस प्लांट के बारे में। बाकी कोई पर्टिकुलर केयर नहीं मांगता है ये प्लांट, बहुत इजी टू ग्रो है और इस सीज़न में बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको आपकी नर्सरीज़ में। ये मैं शायद 80 रुपये का लाई थी उस टाइम पर, 80 या 90 का, और इसी तरह से आपको नर्सरी में फ़िलहाल लखनऊ की नर्सरी में तो ये मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।